हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल पर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 10th हिंदी व्याकरण में अलंकार। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो परिभाषा और उदाहरण भी इनके बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ और आप समझ भी जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है कि उपमा अलंकार। तो देखिए, उपमा अलंकार में क्या होता है कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पर इसे समझ लीजिए कि कैसे इसकी परिभाषा है और कैसे यह उदाहरण में इसको हम अप्लाई करेंगे या फिर इसे समझेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से, जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, अब इसकी तुलना हम किसी और दूसरे पेन से करें, जैसे कि ये पेन हमारा है गोल्डेक्स कंपनी का। अब इसकी तुलना हम यदि किसी दूसरी कंपनी के पेन से करें तो यह उसकी तुलना हो जाएगी। इस अलंकार में तुलना ही की जाती है वस्तुओं की। देखिए, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इसमें आपको तुलना ही करनी है। अब आप उदाहरण देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। अब देखिए, उदाहरण क्या है कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। अब यहाँ पर तुलना किसकी की गई है? राधा के चरणों की तुलना गुलाब से की गई है। देखिए, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, तो यहाँ पर राधा के चरणों की तुलना गुलाब से की गई है। अब देखिए, दूसरा उदाहरण क्या है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। तो यह भी एक उदाहरण है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। अब देखिए, दूसरा हमारा अलंकार क्या है, वो है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, देख लीजिए कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित, यानी कि जहाँ कोई भेद ना हो, समानता बताई जाए किसी चीज़ की, उसे भेद रहित कहते हैं या फिर अभेद कहते हैं। भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, आप और भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, इसीलिए इतने आपको मैं सिंपल उदाहरण लिया हूँ जिससे कि आप बहुत ही आसानी से समझ जाएं। अब देखिए, यहाँ पर उदाहरण क्या है कि हरि जननी मैं बालक तेरा। तो हरि जननी और मैं बालक तेरा, इसमें हरि और जननी में कोई भेद नहीं किया गया है, तो इसीलिए यह उदाहरण है हरि जननी मैं बालक तेरा। और दूसरा क्या है कि मुनिपद कमल बंद दो भ्राता। तो यहाँ पर इसका समझ लीजिए कि मुनिपद, यानी कि जो मुनिपद हैं उनको कमल के समान बताया गया है। कमल बंद दो भ्राता, यानी कि मुनि के पद और कमल दो भाई के समान है, दो भ्राता। तो इसमें समानता बताई जा रही है, यानी कि भेद रहित आरोप किया जा रहा है, वहाँ पर कोई अभेद नहीं किया जा रहा है। इसीलिए अब देखिए, तीसरा उदाहरण क्या है कि बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये तीसरा उदाहरण। और चौथा देखिए क्या है कि असुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई। तो उदाहरण फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हरि जननी मैं बालक तेरा, दूसरा है मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, तीसरा है बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, और चौथा है कि असुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई। अब यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए, हमारा तीसरा अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को हम समझते हैं क्या है कि, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार देख लीजिए क्या है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, आप पहले उपमेय और उपमान समझ लीजिए कि ये होते क्या है। उपमेय उसे कहते हैं जिस वस्तु की तुलना की जाए, और इस उपमान होता है कि जिस वस्तु से तुलना की जाए, कि वहाँ संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए, इसे हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। समझने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है ये कि मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि
उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है। बस आपको इतनी एक लाइन याद कर लेनी है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, इतने शब्द आपको याद कर लेने हैं। कोई भी उदाहरण हो आप कुछ ही सेकंडों में बता देंगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर देखिए क्या है कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इसमें आपको क्या शब्द दिखा? मानो, मनु मानो। यहाँ पर देख लीजिए कि मनु मानो शब्द है, मानो है यहाँ पर और मानो यहाँ पर आ गया। आप बस इतने से ही समझ जाइए कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर मानो आ गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए क्या है कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या शब्द आया है? मनहु आया है। अब यहाँ पर देखिए मनहु जनहु है तो इसका एक शब्द मनहु आ गया है यहाँ पर, तो इसीलिए यह भी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। समझने की यही एक बहुत ही आसान ट्रिक है। इससे आप उत्प्रेक्षा अलंकार को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं तथा यही ट्रिक है उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने की। तो इसी तरीके से आप इसे भी समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको तीनों अलंकार कवर करवा दिए हैं और यही आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से अलंकार सभी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।